क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, एक ऐसी चीज जो इंसानों के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को अलग अलग तरीकों से प्रभावित कर रहा है, कभी विनाशकारी बाढ़ के रूप में, तो कभी कहर बरपाते चक्रवाती तूफानों के रूप में, तो कभी भीषण चिलचिलाती गर्मी के रूप में। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर जलवायु परिवर्तन क्या है और इसे लेकर पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा चिंता क्यों जताई जा रही है। आप सोच सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन में ऐसा क्या है जिसे लेकर इतनी चिंता करने की जरूरत है। आखिर पहले भी तो गर्मी पड़ती थी, ज्यादा बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात पहले भी तो पैदा होते थे, और तूफानों का क्या है, वो तो पहले भी आते थे और तबाही मचाते थे। असल में चिंता की बात यह है कि तूफान, बाढ़ और भीषण गर्मी जलवायु के इन रूपों में तेजी से परिवर्तन हुआ है और बदलाव की इस गति में इजाफा होता ही जा रहा है। फिलहाल पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अब इसमें परिवर्तन आ रहा है। अब गर्मियां पहले से भी लंबी होती जा रही हैं और सर्दियां छोटी, यानी कि मौसम का ढंग बदल रहा है। और ये किसी एक खास देश में नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हमारी फसलें प्रभावित हो रही हैं? दुनिया के कई हिस्सों में पशु पक्षियों का माइग्रेशन क्यों बढ़ रहा है? इसका एक सबसे बड़ा और गंभीर कारण है, यह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज पर ग्रीन हाउस इफेक्ट से दुनिया की सरकारें अनजान हैं, वैज्ञानिकों को इसका पता नहीं है। बिल्कुल है। आम शब्दों में ये समझ लीजिए कि अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। ग्रीन हाउस गैसों से ही सूरज की ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है और धरती गर्म होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो धरती 30 डिग्री ज्यादा ठंडी होती। इंसानों के पृथ्वी के संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से ग्रीन हाउस गैसों की परत मोटी हो गई है और ये ज्यादा ऊर्जा सोखने लगी है, जिससे पृथ्वी के तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि होने लगी है। और इस तापमान की वृद्धि में सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो वो है पूरी दुनिया के कारखानों, वाहनों इत्यादि से निकलने वाला बेहद हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और कारण है जिसे आपने अपने आसपास भी महसूस किया होगा, वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों, पेड़ों की कटाई। तेजी से होता शहरीकरण, हाईवे निर्माण के चलते भी पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हुई है, जिसका दुष्प्रभाव कई रूपों में हमारे सामने है। धरती का तापमान बढ़ने से कई मुसीबतों से इंसानों का सामना होने लगा है। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ता है, वैसे वैसे पृथ्वी का वायुमंडल ज्यादा पानी संग्रहित करता है और ज्यादा पानी छोड़ता भी है। इसका मतलब हुआ कि जलवायु के तरीकों में परिवर्तन का आना। इससे बारिश वाले स्थानों पर और ज्यादा बारिश होना और सूखाग्रस्त इलाकों में और सूखा पड़ना। खतरनाक बात यह है कि अब ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार सालाना 4% हो गई है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगा है। अधिक तापमान से तूफान, बाढ़, गर्म हवाएं और सूखा जैसी कई आपदाएं आने लगी हैं। दुनिया के कई इलाकों, जिनमें भारत भी शामिल है, में विनाशकारी आपदाएं आने की रफ्तार बढ़ी है। पीने के पानी की किल्लत होने लगी है। जंगलों में ऐसी आग लगने लगी है जिसे काबू करना मुश्किल होने लगा है। हवा भी प्रदूषित हुई है और जान माल की भयंकर क्षति हुई है। क्लाइमेट चेंज से होने वाले नुकसान का अंदाजा आप विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस अनुमान से भी लगा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2030 से 2050 के बीच हर साल 2.5 लाख मौतें क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकती हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से वैसे शहरों को कठिन दौर से गुजरना पड़ सकता है जो समुद्र किनारे बसे हैं। मुंबई, सिडनी, न्यूयॉर्क जैसे शहरों पर बढ़ता जलस्तर वहां रहने वालों के लिए कई बड़ी समस्याएं लेकर आ सकता है।
बढ़ता तापमान जीव जंतुओं, समुद्री मछलियों के लिए कठिनाई पैदा करने लगा है। कई जीव जंतुओं पर तो हमेशा के लिए खत्म हो जाने का गंभीर खतरा भी मंडराने लगा है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। दुनिया भर की सरकारें इस विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। ऐसे में आम नागरिक होने के नाते आप और हम क्या कर सकते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित धरती मिल सके? क्लाइमेट चेंज में सबसे ज्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। जितना संभव हो सके हमें वैसी ही गतिविधियां रखनी होंगी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कम से कम हो, जैसे कि खाना बर्बाद होने से बचाएं, पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन को अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। केवल वो ही चीजें खरीदें जो जरूरी हो, क्योंकि संभव है कि हर वो चीज जो आप खरीद रहे हैं उसके निर्माण के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हुआ हो। एलईडी बल्ब का प्रयोग करें जो कम ऊर्जा का इस्तेमाल करके बेहतर रोशनी देती है और गर्मी भी पैदा नहीं करती है। काम के लिए बाहर निकलते वक्त सार्वजनिक वाहनों या फिर कार पूलिंग का प्रयोग करें। अपने आसपास के लोगों को क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं।